आशा है कि आप सभी अच्छे खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 दोहावली। ठीक है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करी आंखों शीतल होए। इसका अर्थ है कबीरदास जी बताते हैं कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हम दूसरों का मन भी मोह सके, बल्कि हमें कभी भी किसी के साथ कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरा हमसे खुश हो जाए। हमें मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर ही जाए। वो कह रहे कि कभी भी जो धागा है वो हमें जो धागा है मतलब हमारे घर में यदि आपसी प्रेम है तो मिलजुल कर रह सकते हैं। यदि हमें आपसी प्रेम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खींचातानी बढ़ रही है, तो यदि हम उसे लगातार बढ़ाते रहेंगे तो वो एक दिन टूट जाएगा। और यदि वो टूट गया तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं जुड़ेगा। अगर जुड़ेगा तो उस धागे में गांठ पड़ जाती है। मीन हमेशा अनबन चलती रहेगी। तो हमें ऐसा प्यार से रहना चाहिए, कभी किसी के साथ अनबन या ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे धागा टूट जाए। ठीक है। क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसीदास न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। तो वो कह रहे हैं क्षमा धर्म का मूल है। यदि हमने कोई गलती कर दी है तो हमें माफी मांग लेना चाहिए। यही हमारे धर्म का मूल आधार है ना। और उसका पाप मूल अभिमान, यदि हमसे कोई पाप हो गया है तो हमें क्या करनी चाहिए, उसकी माफी मांगनी चाहिए, बल्कि उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। तुलसीदास कह रहे हैं कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, यदि हम उसकी पैरों में पड़कर माफी मांगते हैं तो बड़ी से बड़ी गलती को भी आसानी से माफ किया जा सकता है। अर्थात एक तट पे भी जान पड़ जाती है। ठीक है। आगे है, पिरुवर फल नहीं खाते है सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचे जान। वो कह रहे हैं जिस तरह एक पेड़ जो अपने फल उगाता है वो कभी उसको नहीं खाता है, बल्कि जो फल उगाता है वह दूसरों के लिए ही उगाता है। उसी तरह एक तरुवर है, सरिता है, नदी है, वो कभी भी अपना पानी नहीं पीती, अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि वो जो पानी भरे रखती है वो दूसरों की प्यास बुझाने के लिए रखती है। यदि ये सब लोग अपना फल शुरू कर दे, नदी अपना पानी पीना शुरू कर दे, तो हमें कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी कार्य करना है वो दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। कटु वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। वो कह रहे हैं कि यदि कोई कड़वी वचन बोलता है, कोई गुस्से से बातें करता है, तो वो जो गुस्से से बातें करते हैं तो पहली बात तो उससे कोई बात नहीं करेगा। यदि उससे करनी भी पड़ी तो सोचेगी तो बहुत बेकार इंसान है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि कटु वचन सबने बुरा, जारी करे तन छार। यदि हम कटु वचन बोलते हैं तो हम दूसरे को भी जहर उगलते हैं और अपने अंदर शरीर में भी जहर रूपी प्याला पी लेते हैं, है ना। और यदि हम किसी को मीठा बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने मधुर शहद का पान किया है और शहद ही हम दूसरों को बांट रहे हैं। तो जहर बांटना ज्यादा अच्छा कि शहद, तो शहद है। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगी अति दूर। वो कह रहा है कि यदि आप बड़े हो तो ये मत सोचो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है यदि हम बड़े हैं तो हम सब कुछ सही कर सकते हैं। हो सकता है कि जैसे एक पेड़ होता है जो बहुत लंबाई में ऊंचा चला जाता है, ऐसे बड़े वृक्ष का क्या फायदा जो चलते हुए पथिक को भी छाए ना दे, और यदि फल लगेंगे तो वो भी बहुत दूर लगेंगे। तो ऐसे लंबे पेड़ का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अच्छा तो हमारा छोटा ही पेड़ है जो चलते हुए कोई क्या छाया दे सकता है और आसानी से फल भी उससे टूट सकते हैं। अर्थ इसका है कि यदि हम घर में बड़े हैं तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा सभी कार्य सही करते हो। ठीक है। हमें कभी ना कभी छोटों की भी सलाह माननी चाहिए। ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। वो कह रहे हैं जो काम हम कल पर टालने वाले हैं वो हमें आज और अभी करना चाहिए। हमें यदि हम आज और कल पर अपना काम टालेंगे तो वह कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि हमें अभी उसको पूरा करना चाहिए। पता नहीं कब समय निकलता चला जाए और वो कब काम पेंडिंग में पड़ा रह जाए। ठीक है, इसलिए हमें आज ही और अभी अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। वो कह रहे हैं कि यदि आप सच बोलते हो, सच से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। यदि आप सच बोलते हो सबसे बड़ी तपस्या है, यदि आप झूठ बोल रहे हो तो वह सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों के सिवा यदि भगवान तुम जिसके हृदय में बैठ जाती हो तो उसके मुंह से सच ही निकलता है, और सच ही क्या है, एक तप है। कृत कृत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, सर रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वो कह रहे हैं यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप निरंतर अभ्यास करें, उसका बार बार पठन करें, उसको बार बार पढ़ें। जिस तरह कुएं से जब रस्सी से पानी निकाला जा रहा था तो रस्सी तो बहुत मुलायम होती है, पत्थर सिल बहुत बड़ा, कुएं की जो दीवार होती है वो बहुत मोटे पत्थर की बनी होती है। जब वो बारीक सी रस्सी बार बार उस कुएं से अप एंड डाउन रगड़ खाकर निकल रही थी, आ रही थी, तो वह बारीक सी रस्सी भी उस पत्थर पर निशान बना देती है ना। तो हमें भी यदि हम बार बार प्रयास करेंगे तो हम भी एक महान विद्वान बन सकते हैं। ठीक है, विद्या धन उत्तम अहे, धन माया बेकार, अनपढ़ का है जगत में नहीं कहीं निस्तार। वो कह रहे हैं विद्या का जो धन है सबसे बड़ा धन है। ऐसा नहीं है कि हम धन सींच के रख लें और अनपढ़ को दे दें तो वह उसके लिए भी बेकार है। अगर वह हमारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल विद्या का धन होना चाहिए। यदि हमारे पास विद्या का धन है तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ जाएगा, धन अपना भी आ जाएगा, हमें किसी की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।